डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई और रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा रसायन विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो हम बच्चों आपको बताते हैं, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कहाँ से हुई है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है और कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। यह नाम मिस्र देश में पाई जाने वाली काली मिट्टी के कारण रखा गया। इसे वहाँ के लोग केमी कहते थे। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था और बाद में यह नाम बदलकर रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री रखा गया। प्रिस्टले, सीले और लेवासिए रसायन विज्ञान के विकास में अत्यधिक योगदान दिए और लेवासिए को आधुनिक रसायन का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन है, तो आपका जवाब होगा लेवासिए। और यदि पूछा जाए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे मिस्र देश से हुई। अगर पूछा जाए मिस्र देश का प्राचीन नाम क्या था, तो बताएंगे केमिया। मिस्र देश का प्राचीन नाम केमिया क्यों था? क्योंकि जो मिस्र देश के लोग थे वह प्राचीन में ही साबुन, अपमार्जक बनाने की विधि को जानते थे। सर्वप्रथम केमिस्ट्री का अध्ययन कहाँ हुआ, तो मिस्र में हुआ और प्रारंभ में केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमिटेकिंग कहा जाता था। इस तरह से हमने देखा रसायन विज्ञान का परिचय क्या है। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो कहा जा सकता है रसायन विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है, तो हम आपको बता दें कि रसायन विज्ञान को वैसे तो इसका भी क्षेत्र बहुत व्यापक है, लेकिन हमें यहाँ मुख्य रूप से 4 भागों को देखना है और वह 4 भाग जो हैं, पहला आता है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा आता है कार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। और तीसरा आता है भौतिक रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है। और लास्ट में आता है जैव रसायन, जिसे बायो केमिस्ट्री भी कहा जाता है। अब देखते हैं अकार्बनिक रसायन क्या है। तो हम आपको बता दें अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम सभी अकार्बनिक तत्व, यानी कि जिन तत्वों में कार्बन नहीं पाए जाते, जिन यौगिकों में कार्बन नहीं पाए जाते, उन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन क्या है, तो इसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जिन जिन यौगिकों में कार्बन मिलते हैं उन यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है हमारा भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में क्या होता है कि इस रसायन में रासायनिक अभिक्रिया के जो भी नियम होते हैं, उनके सिद्धांत जो भी होते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा जैव रसायन। तो जैव रसायन की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया और जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त जो भी पदार्थ होते हैं, उनका अध्ययन हम जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज देखा केमिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का परिचय क्या है, रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, कौन कौन से इसके भाग हैं
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।